हेलो बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम आपसे ना तो पढ़ाएंगे और ना ही कुछ आपकी सुनेंगे। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है कि काफ़ी दिन से आप लगातार पढ़ रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपके ये क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छा नहीं है कि सर मुझे मैथ समझ नहीं आ रही है, क्या करें, टाइम कम है। तो वो सबको आज दूर करने आए हैं। केवल आज आप केवल मेरी बात सुनेंगे, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ लगता है तो केवल कमेंट बॉक्स में आप बात करेंगे हमसे, ठीक है? केवल आप ये 8 से 10 मिनट की वीडियो आपके पेपर को बदल सकती है, आपके माइंडसेट को बदल सकती है। केवल इन बातों को ध्यान रखना है और जो बातें मन से निकालनी है उनको निकाल दीजिए। पेपर आपका बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। पीछे लिखा भी है मैथ में पास कराने की गारंटी। ये आपका भाई जो आपके सामने खड़ा है, ये आपको मैथ पास करा के छोड़ेगा। लेकिन आपको इन बातों को मानना पड़ेगा, इन बातों को मानना पड़ेगा। आप एक बहुत बड़ा सवाल आपके पास है, वो सब आज आया है सामने। केवल आपको इन बातों को मानना पड़ेगा जो आज मैं बताऊंगा, तो आप मैथ्स में पास हो सकते हो। पास हो सकते हो, फेल होने से आप बच सकते हो। टाइम कम है, 4 मार्च 10 मार्च तक पेपर सबके मैथ्स के हो जाएंगे, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। 10 मार्च तक के दोनों बोर्ड, सारे बोर्ड के पेपर मैथ्स के हो जाएंगे। लेकिन फिर टाइम कम है, कुछ नहीं पढ़ा भी हमने। हम तो देख रहे थे हो जाएगा, बीच में गैप ज़्यादा मिल गया ना मैथ्स के पेपर में, पढ़ाई कम कर दी आप लोगों ने। तो इस समय जो आपके मन में पहले जो सवाल चल रहा है, मैं उसको लिख के लाया हूँ। उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं डायरेक्ट आपके सामने लिख देता हूँ। भाई हम तो सॉल्यूशन की बात करेंगे, हमें तो वैल्यू निकालनी होती है, हम निकालेंगे। केवल आप 5 से 10 मिनट की वीडियो आज देख लीजिए, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। क्लियर? ठीक है। अभी देखा आपने फिजिक्स का पेपर कितना टफ आ गया, बच्चे बहुत परेशान थे, कंपार्टमेंट देनी पड़ेगी, क्या करेंगे सर? अगर आप यहाँ हो ना, कुछ नहीं देना हो ना दोबारा। बात क्लियर? ठीक है। चलिए एक फ़ोटो के साथ आपकी शुरुआत करते हैं। देखोगे फ़ोटो, देखोगे आप लोग? चलिए भाई, ये हाल होने वाला है आपका पेपर में, यही हाल होने वाला है सेम। ये हैं आप फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर मैथ्स एग्जाम, लिख देते हैं यहाँ ताकि आपको लगे ये तैयारी आप करके जाओगे मैथ्स में फुल्ली प्रिपेयर्ड, कुछ भी सवाल आ जाए सैनिक की तरह तैयार होके। और पहला क्वेश्चन जो आएगा आपके कहाँ पे लगेगा, उसका तीर आंखों में लगेगा। क्योंकि आंखें तो खुली करके जाओगे ना, पर आंखें नहीं खुली होगी तो आंखों में लगेगा तो है ही, लेकिन वो कितना अंदर तक चुभ जाता है ये आपको ध्यान रखना है। इसका फोटो तो आपने देख लिया, इसका मतलब क्या था उसको समझते हैं। भाई आप फुल्ली तैयारी के साथ गए हो पेपर देने, पूरी तैयारी के साथ। भाई क्वेश्चन तो आप पढ़ोगे ही ना। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन सेट कर दिया है कि जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत टफ लगा दिया है। बहुत टफ दैट मीन्स उसमें 10 मिनट लगने हैं। बेसिकली अगर बात करेंगे तो 5 से 10 मिनट, एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा मैं, एमसीक्यू की और हो सकता है 2 मिनट में हो जाए। उसकी भी बात कर लें तो 2 से 3 मिनट वो आपका ले लेगा। अब पहला ही क्वेश्चन बच्चे के मन में ये आ गया, अरे इतना टाइम लगेगा, और ये तो हमने पढ़ रखा है। ये भी आपको लगेगा बाकायदा कि ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ रखा है। लेकिन क्या होगा, आप अपने ईगो के चक्कर में उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाओगे कि ये हमसे नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन हमसे नहीं लगेगा। ये ईगो नहीं दिखानी वहाँ पे, आपको पेपर पास करना है। नहीं लग रहा है उसको टिक करिए, आगे बढ़िए। ये नहीं कि किसी एक क्वेश्चन को लेके आप 5 मिनट उसका टाइम वेस्ट कर दो, फिर बाद में जो अच्छे क्वेश्चन थे वहाँ तक तो आप पहुँच ही नहीं पाए, वहाँ तक तो आप पहुँच ही नहीं पाए। तो ये हाल आपका होगा और फिक्स है होगा। एकदम नोट करके लिख लो कि आप पूरी तैयारी के साथ जाओगे और पहला क्वेश्चन आपकी आंखों में चुभेगा। फिक्स है। फोटो देख ली, सबने देख ली कि आप किसी क्वेश्चन के साथ आपको उलझना नहीं है। चलिए अब ये आपके मन के क्वेश्चन हैं सारे, जिनको मैं बता देता हूँ, फिर इनका सॉल्यूशन क्या है उसकी बात करते हैं। मैथ्स का पेपर है, एकदम मत डरना मेरे भाई, एकदम मत डरना। 50 नंबर सबके आएंगे, ये नोट करके लिख लो। सर का वादा है कि 50% नंबर सबके आएंगे मैथ्स में। भाई और तो 90 वाले कर रहे हैं, गुस्सा आ रही सर हमको। अब इतना मेहनत किया 50 के लिए, भाई आपकी बात नहीं कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके मन में जो आ रहा है वो ये है कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा।
पहला क्वेश्चन सारे बच्चों के मन में डाउट, मेरे पास लगभग 20 से 30 40 50 मैसेज ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के, पर मैथ का पेपर है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कुछ बताइए। अगला क्वेश्चन आता है फिर ही आप ही लोगों से निकल के, एनसीईआरटी पढ़ें या आदर्श बुक पढ़ें। आप ही लोगों से ये क्वेश्चन निकल के आता है, फिर एनसीईआरटी पढ़ें या अदर बुक्स पढ़ लें। अरे भाई रुक, हम थोड़ा रुक, मैथ में फेल हो तो क्या। अरे सर डर लगता है जब ये शब्द आता, मैथ में फेल। आप ही लोगों से आया क्वेश्चन कि सर क्या मैथ में फेल हो जाएं तो क्या मेन 5 सब्जेक्ट नंबर जुड़ते हैं, मैथ्स होगा या नहीं होगा। हमने कहा रुक भाई रुक, तू रुक थोड़ा सा। फिर एक आप ही लोग पे आया क्वेश्चन क्या, कि मैथ में पहले इजी क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन करें। ये अच्छा क्वेश्चन हमें लगा इनमें से, कि पहले इजी क्वेश्चन करें या टफ क्वेश्चन करें। अब इनका सॉल्यूशन सुनो। इनका सॉल्यूशन ये है कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो दो चीज़ों से मिलके आएगा, एक आपकी एनसीईआरटी और दूसरा आपका प्रीवियस ईयर। हमने क्या बताया, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो एक एनसीईआरटी से आएगा, दूसरा आपके पीवाईक्यू से आएगा। इससे बाहर एक 80% क्वेश्चन आपका यहाँ से मिलेगा। 20% क्वेश्चन क्या होते हैं, रेफरेंस बुक को लिए जाते हैं, जैसे आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये बात पता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शुरुआत से पढ़ाई की है और वो अब भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए वो कुछ अदर बुक से देते हैं ताकि उनका भी तो पास होना। भाई टॉपर वो कैसे बनेंगे। अगर एक रेस चल रही हो, आप सेम स्पीड पे चल रहे हो, तो आप रेस थोड़ी जीतोगे। जब तक आप उन लोगों से अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओगे नहीं, तब तक नहीं जीतोगे। तो ऐसे ही जब तक वो क्वेश्चन उनको नहीं मिलेगा तो टॉप कैसे करेंगे। तो 80% क्वेश्चन आपको अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल प्लस में पीवाईक्यू मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी में क्लियर हो गया कि जो भाई एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, लगभग 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा चुके हैं, उनको केवल अब अदर बुक्स अगर वो चाहते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है, क्षमता है, लड़ने की क्षमता है, ताकत है शरीर में, तो वो अदर्स बुक, रेफरेंस बुक, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या और कुछ जो आपके पास हो उसको पढ़ सकते हैं। मैथ में फेल हो तो क्या, भाई ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा, इसको नहीं रखना चाहिए था। बहुत फेल का तो नाम नहीं लेना अपने को, नहीं गुस्सा आती सर। बट अगर होते हो तो कंपार्टमेंट दिया जाएगा, क्या करेंगे, 1 महीने के अंदर दोबारा आपको पास कराएंगे और क्या करेंगे। पर अगर ये सब बातें आप अभी कर लेते हो बच्चे 5-6 दिन में, तो आपका मामला क्लियर है। फिर आया मैथ में पहले इजी क्वेश्चन करें या टफ क्वेश्चन। भाई इजी और टफ कौन बता पाएगा। भाई हमसे कोई पूछे कि ये 2 बच्चे हैं सर आपके सामने, ये 2 चीज़ है आपके सामने सर, अब ये अच्छी है कि ये बताओ। जब मैं इसके साथ ज़्यादा टाइम रहूँगा, इसको यूज करूँगा, तब तो बता पाऊँगा कि अच्छा है कि नहीं। तो आप इजी और टफ कब बता पाओगे, जब आप पेपर से पहले किताब के सारे क्वेश्चन लगाए होंगे, तब तो आपको पता होगा कि भाई ये क्वेश्चन इजी है, ये टफ है। तो इसके लिए पहले आपको इन सब पॉइंट को पढ़ने हैं, अपनी बुक को रट डालना है, तब आप जान पाओगे कि ये क्वेश्चन टफ है कि इजी। अब आपने कभी बुक को निकाला नहीं, पेन पेपर नहीं लिया नहीं, तो आप कैसे बता पाओगे कि पेपर इजी है या टफ है, कैसे बता पाओगे। ये कोई लॉजिक है पूछने का आपका क्वेश्चन, कुछ नहीं लॉजिक है ये आप तब बता पाओगे जब आप पूरी बुक को कम से कम 2 बार ख़त्म किए होगे। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए आप सबके, इजी होगा या टफ होगा। पढ़े होगे तो इजी होगा, नहीं पढ़ोगे टफ होगा, जाओ कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये नहीं गुड क्वेश्चन नहीं है। उधर का मामला क्लियर। पेपर एनसीईआरटी को तो भूलना ही नहीं है यार। जैसे अपने घर में दाल चावल बना तो बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी आपके लिए बहुत अच्छी है, प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सारे एग्जामिनर एनसीईआरटी को ले लेते हैं और एग्जाम्पल के क्वेश्चन वो रख देते हैं, उनको चेक करने में ईजी होता है। फिर है मैथ में टाइम मैनेजमेंट, टाइम बहुत लगता है भाई। कभी अगर पेपर सॉल्व ही नहीं किया है 1 बार 2 बार यहाँ पे, तो टाइम तो वहाँ लगेगा। 50% क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। अगर आपने 2-3 मॉक टेस्ट बैठ के टाइम पे लगभग 50-60 क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, तो आप कैसे लगाओगे वहाँ। तो मैथ में टाइम को बचाने का तरीका है कि कम से कम यहाँ पे आप 100 क्वेश्चन लगाइए 3 दिनों में। 100 क्वेश्चन लगा के जाइए, पेन कॉपी बढ़िया अच्छा रख के देखिए आपका टाइम बचता है कि नहीं। फिर आप ही पे क्वेश्चन था मैथ में किस चैप्टर को ना पढ़ें।
भाई ये तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और ये बच्चे के कैपेबल पे है, उसके समझने की क्षमता पे। अब कोई बच्चा क्या है, आप ही को क्लास में पढ़ा गया, आप तुरंत समझ गए, दूसरा वाला 2 बार में समझा, तीसरा व्यक्ति है 3 बार में समझा। तो ये नहीं जरूरी कि जो तीसरा बच्चा है जो 3 बार में समझा वो कमज़ोर है, वो कमज़ोर नहीं है, उसके प्रोसेसिंग थोड़ी सी धीरे है बस। तो अब इस चैप्टर को मैं ऐसे आपको बताऊं कि जिसको आपने पूरी बुक पढ़ी है एक बार, जो चैप्टर आपको तुरंत समझ में आ जाए उसको तो पढ़ लीजिए, जिसको लगे कि इसको 2 बार पढ़ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा फिर उसको पढ़िए। ये हवा में बातें नहीं है कोई कि हाँ कोई जादू लेके आए आपको भी पिला देंगे बाद में, ये करना है, ये हमने किया है, आपको भी करना है। क्लियर? जब आपको लगे कि 2 बार पढ़ने पे ये चैप्टर हमसे हो जा रहा है आप उसको कर लीजिए, ठीक है। जब ये हो जाए उसमें छोड़ दीजिए जो ना हो, बस नॉर्मल सा बात। एक और पढ़ा था क्वेश्चन हमारे पास, मैथ में कम पढ़कर कैसे पास करें। भाई कम पढ़कर पास करने का मतलब ये है कि आप पहले 10 साल के प्रीवियस ईयर निकालिए और कोई बाबा बाबा से आप बात करिए, ठीक है, कि क्या कर सकते हैं, तब आपका मामला क्लियर हो सकता है। ऐसे आप नहीं कर सकते कि ये चीज़ ना पढ़ें ये पढ़ें। मैथ का पेपर है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर कभी भी बदल सकता है। मैथ में कुछ इतना प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये हो सकता है, बट हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये चैप्टर आप पढ़िए तो आपका मामला क्लियर हो जाएगा। उसके लिए हमने एक क्लास पहले बना रखी है, आप वहाँ देखिए, आपको बेहतर नॉलेज मिलेगी उस क्लास से कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता तो एक बात याद रखना मेरे भाई, अच्छे काम को करना कि सबके बस की बात नहीं होती। आसान काम इतना टफ नहीं होता, बिना रातों के जागे सुबह नहीं होती। आपको लगता है इतना आसान है मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाना? बहुत टफ है, कलेजा निकाल के रखना पड़ेगा आपको, कलेजा निकाल के रखना पड़ेगा आपको। फोन नहीं चलाना मिलेगा तब आएगा भैया 80 आउट ऑफ 80। इतना आसान थोड़े है कि आप बस सोच लिया, आप किसी 2-1 वीडियो देख ली तो अरे सर हो जाएगा, हमारा भी 80 आएगा, 2 मिनट मोटिवेशन देखा, अरे हम भी ला सकते हैं अगर ये लाया था तो। हाँ ला सकते हो, बट उसके जितनी मेहनत आप कर पाओगे? भाई कर पाओगे उसके जितनी मेहनत जितना उसने किया है? नहीं कर पाओगे आप। ये कर पाओगे? खाओ कसम मेरे सामने, और मैं मेहनत करूँगा तो आज सब लोग कसम खाएंगे कि बचे हुए टाइम में हम सब सर मेहनत करेंगे और जितना क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? आई बात समझ में? आई? तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा ज़बरदस्त था, मज़ेदार था, और अगर कोई डाउट इसमें रह जाता है तो आप फिर हमसे बात करिए। क्लियर? थैंक यू आप सभी को, जय हिंद। मैं आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस ज़रूर लेके आ रहा हूँ अभी शाम तक। थैंक यू बच्चों, जय हिंद आप सभी को।